ठीक है, तो आप अपनी फीड दिखाएंगे थोड़ी सी, इसके बाद हमें पहली बार का रिजल्ट है जी, तो मादा वाला ये दिखाता हूँ। दिखाओ आप अपना पहली बार का कैसा रिजल्ट है आपका। ठीक है, दूसरी बार की मादा है दोनों। अच्छा, दूसरी बार में कितने बच्चे दिए हैं इन्होंने? दूसरी बार में एक ने 14 दिए जी, एक ने 11 दिए। ठीक है, तो इनमें से कोई मरा मुरा तो कोई नहीं? दिक्कत नहीं है जी, सारे मादा अच्छे बहुत अच्छी होती है जी, वो अपने बच्चे को मरने नहीं देती। वो मादा के ऊपर भी डिपेंड करता है। मादा भी जो अपने आप पे भी हो जी। अच्छा, मादा जो अपने भी अंदर जो ट्रायंगल लगाई हुई अंदर जी, बंदा भी उसमें जावा उसमें लगा हो, अच्छा, दिक्कत नहीं होती जी। इसमें वैसे दिक्कत आ जाती है। नमस्कार दोस्तों, तो आज हम आए हैं पिग फार्मिंग में आपको विजिट करवाने के लिए। आज हम आपको जो दिखाएंगे ये है पिग फार्मिंग। इसके लिए हम आपको सर से बातचीत करेंगे, क्या कुछ इसमें इनकम है, क्या कुछ इसमें इनकम सोर्सेस है। तो आइए सर से बात करते हैं। नमस्कार सर, नमस्ते जी। आपका शुभ नाम? उमेद सिंह। तो आप कितने सालों से करते हैं ये पिग फार्मिंग? 5-6 साल से करो जी। इस टाइम आपके पास कितने पिग हैं? एक तो लॉकडाउन करके जी कम करा के 25-26 हैं, बड़े बड़े हैं। 25-26 बड़े हैं और छोटे बच्चे? 50-60 बच्चे हैं। ठीक है, आप कितने सालों से कर रहे हैं इसको? 5-6 साल से कर रहे हैं। तो ठीक है, आपने इसको शुरू करने के से पहले क्या सोच के शुरू किया था इसको? तो यही करे थे, जिस तरह अच्छी आमदनी हुई गिलक जिस खेत में सब्जी करे करे थे, अब वो वेस्टेज वो भी काम आ जाएगी इसके अंदर। आप थोड़ी आगे आ जाइए इस तरफ। तो आप हमें बताइए, आपने जो भी इसको शुरू किया उससे लेके आज तक आपने क्या कुछ इसमें प्रॉफिट देखा? इसमें काम तो ठीक है जी, तो लॉकडाउन में जाएगा घाटा पड़ेगा। लॉकडाउन में इसमें घाटा है? लॉकडाउन में किस प्रकार से घाटा है आपको? लॉकडाउन में माल ज्यादा था जी, तो अगर सेल होना और रूल सारी तो बंद हो गए, तो मेरे खर्चे ज्यादा जाएगा पड़ेगा। इसका खाने का फीड देते हो इसको? फीड अपना ही फीड देना जी, अपना खुद का तैयार करते हो? अच्छा, इसका जो फीड का खर्चा है तो वो क्या कुछ आता है? फीड का खर्चा 25 रुपये किलो है जी। इसको आप सेल करने में ही प्रॉफिट आता है इसका? वैसे इसके मीटिंग प्राइस तो नहीं है कुछ? नहीं, इसका जिस तरह फिक्स रेट हो जी, वैसे तो पूरा मार्केट में रेट हो। आप इसको स्टार्टिंग करने से पहले कहाँ से लेके आए थे? कहीं ट्रेनिंग ली थी आपसे पहले से? ट्रेनिंग भी नहीं थी, अम्बाला से ली थी। और आप इसको लेके कहाँ से आए थे? नहीं लिया था जी। और पहले तो ये लिया था लोकल में, फिर बाद में हिसाब से लाए थे बच्चे। कौन सी नस्ल की ब्रीड है ये? व्हाइट यूरोप साहब। अच्छा, इसकी अलग अलग वैरायटी होती है सारी? इसी कई नस्लों है जी, ज्यादा अपने हरियाणा में कामयाब है इसकी नस्ल, ये भी कामयाब है, अटलैंडर्स भी कामयाब है और ऑस्ट्रेलियन भी कामयाब है। इसको रख तो हम किसी भी मौसम में रख सकते हैं, किसी भी क्षेत्र में रख सकते हैं, जैसे गर्मी सर्दी का इसके ऊपर कोई असर तो नहीं होता? कोई असर नहीं होता जी इसके अंदर। ठीक है, तो इसके ऊपर जो आपके पास ये है, इसके ये कितने साल का हो गया? मेरी ये 1.25 साल का है। मेल है ये? फीमेल कितने हैं आपके पास इस टाइम? मेल मेरे पास 24 है। 24 हैं। और मेल? मेल 2 थे, ये वैसे बीमार हो गई, मर गया। तो आप एक बात बताएं मुझे, एक मेल के साथ ही पूरा फार्मिंग चल सकती है इसकी? नहीं जी, 10-12 पे एक मेल चाहिए। 10-12 पे एक मेल चाहिए। तो मेल है जो अपना, इसके कितनी एज होनी चाहिए तकरीबन? इस तरह ज्यादा वजन का नहीं होता जी, इतना कोई दिक्कत नहीं होती। अगर वजन 2 क्विंटल के लगभग आप ऊपर हो जाएगा जी, उसके बाद ये पूरी सहन नहीं कर सकती इसका वजन। और इसमें अगर हमारे आगे युवा साथी कोई इसको करे, इस फार्म को करे, तो इसमें आगे क्या क्या परेशानी आती है? इसमें जिस तरह बीमारी आवाज़, बीमारी आने से पहले इसमें वैक्सीन होगा। अगर पहले वैक्सीन कर देंगे तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, वैक्सीन नहीं करेंगे फिर काबू करनी मुश्किल हो जाएगी। वैक्सीन कितने दिन में होती है इसकी? वैक्सीन 6 महीने में होती है। हर 6 महीने में वैक्सीन करानी जरूरी है इसकी? हाँ जी, वो भी सरकारी रेट पे आती है जी। सरकारी रेट पे वैक्सीन सरकारी ही होगी, वैसे मिलेगी, फ्री मिलेगी। फ्री मिलती है? फ्री तो 6 महीने में हो जाती है। चलो, इसके अलावा इसका और कोई खर्चा होता है, जैसे इसका वैक्सीन का या और किसी फीड का, इससे अलग जो मान लो आप खुद का तैयार करते हो, उसके अलावा कुछ इसको साल में 6 महीने में देना पड़ता हो? नहीं, खुद नहीं, वैसे तो कोई बीमार हो जाए जो नॉर्मली है जो तो डॉक्टर ही ठीक कर देगा, अपने आप दवाइयाँ को पता अपने आप ही दवाई देगी। तो फिर अब लॉकडाउन के बाद, आपने बहुत दिन हो गया लॉकडाउन को, उसके बाद अब आपको कैसा प्रॉफिट मिल रहा है इसके साथ? इसमें तो बहुत अच्छा है जी, इस साल में तो
इस साल में अच्छा है। बहुत अच्छा है जी। अभी भी 2 महीने जी कम है रेट, इस टाइम पे खुलने की संभावना है जी। तो आपने शुरू में स्टार्ट किया था, आप इस तरफ आ जाए थोड़ा, फार्म सारा दिखेगा ना। तो आपने जब स्टार्टिंग की थी इसकी, शुरू में आपको क्या क्या दिक्कत आई थी? शुरू में दिक्कत ये थी जी, दवाई दुनिया का नहीं पता था जी। दवाइयों का नहीं पता था। दवाइयों का ज्यादा मेन रोल होता है इसमें। एक माल भी सही नहीं मिला था जी, दोगला मिल गया था शुरू में। और अगर अब कोई स्टार्ट करना चाहे तो आपके पास अवेलेबल है इस टाइम? हाँ दे देंगे जी, बच्चे दे देंगे, आपके बच्चे तैयार हैं जी। तो जैसे कोई आपके पास ट्रेनिंग लेना चाहे इस चीज की, दे सकते हो आप ट्रेनिंग? ट्रेनिंग में टाइम लगेगा। मान लो कितने दिन की ट्रेनिंग है? अगर अम्बाड़ा जहाँ से आपने लिया वहाँ कितने दिन ट्रेनिंग लेके आए? 10 दिन की हो जी, 10-12 दिन की। 10 दिन में सारा विस्तार से बता देते हैं बता वो? देते हैं। ठीक है। और इसकी मार्केटिंग क्या करते हो आप? मार्केट तो अपने फार्म से ही चली जावा जी। अपने फार्म पे ही कंपनी लेके जाती है? तो पूरा ही नहीं होता जी। पूरा ही नहीं होता। कौन सी कंपनी लेके जाती है? कंपनी लेके जाती है ये वैसे जिस तरफ पर दलाल हो इनके जी। दलाल होते हैं। छोटा बड़े खरीदेगा, बड़े तो बड़ा खरीदेगा जी। फिर नागालैंड इसकी स्पेशल कोई मंडी भी है? इसकी मंडी तो ऊपर ही है जी। अच्छा 5 राज्य में ऊपर ही है, नागालैंड का नहीं इसकी मंडी है। अच्छा, ज्यादा दूसरी तरफ जाता है नागालैंड की तरफ? एरिया में जाता है जी ऊपर। अच्छा, जिस तरफ मीट का ज्यादा खान पाना। तो आप हमें ये बताएं, इस टाइम आपके पास कितनी प्रेग्नेंट फीमेल है और कितने आपके पास अभी बच्चे आए हुए हैं? ये 10-12 बैले जी, 10-12 बयानी रहे। चलो आप इस तरफ से हमें थोड़ा बहुत ही जानकारी दें इनके बारे में। आपके पास ये 2 है, ये कितनी एज की है? ये साल के लगे। एक इसमें ब्याई हुई है जी, एक पहली बार क्रॉस हुई है 15 दिन। वो पहली बार क्रॉस हुई है? ये ब्याई हुई है जी, ये 15 दिन की क्रॉस हुई है। ये उससे ये बड़ी लग रही है, क्या चक्कर है इस वो चीज? तो ब्याने के बाद जी इससे कमजोर हो जाएगी। अच्छा, ब्याने अपने भी जिस तरह से क्रॉस होगी जी दोबारा, ये ठीक है। अपने भी दोबारा 15-20 दिन के बाद फिर बहुत तकलीफ। ठीक है, अगले केज में चलते। इनके जो आपने ये केज बनाए हैं, ये इतना साइज बहुत है इनके लिए या छोटे बड़े और चलते हैं इसके लिए? छोटा भी हो सकता है जी, अगर 15 दिन रखना है जी, छोटा भी हो जाएगा। 6 बाई 8 का भी हो सकता है जी इसमें भी। तो जैसे इसके ये बच्चे हैं, इसके बच्चे होंगे, इस मादा के बच्चे हैं, तो इसके बच्चे, ये कितने बच्चे हैं इसके? इसके बच्चे बीच में सेल भी कर देते हैं जी, छोटे भी कर देते हैं। छोटे भी इस तरह मर भी जाते हैं। पहली बार में बच्चे कम ही देती हैं। पहली बार में कितने बच्चे देती है? पहली बार में 7, 6, 7, 8 और दूसरी बार में? दूसरी बार में 12-13। तो सारे विकसित हो जाते हैं इनमें से? बच्चे बीमारी में मरते तो नहीं? बीमारी में तो नहीं मरते जी, वैसे सिस्टम शुरू में हुआ 2 या 3 दिन तक मरते हैं बस, उसके बाद नहीं मरते? बात तो बहुत ही कम चांस है। ठीक है। तो अब आप ये बताओ भाई, छोटे बच्चे जो आप सेल करते हो, ये किस रेट में आपके सेल होते हैं? ये 2 महीने का बच्चा जी 2.5-3 के लगभग होगा। तो वेट के हिसाब से बिकते हैं या बच्चे? जिस तरह ज्यादा वेट हो जाएगा जी, जिस तरह अच्छा, 3-2.5 किलो है। नहीं आप छोटे बच्चे बेचते हो, उसमें क्या? कई बार जी जिस तरह 30 बच्चा बिकता है भाई, अच्छा, तो बहुत ऊंचे रेट में बेचते हैं। 2-3 दिन का बच्चे 2000 रुपये। 2000 रुपये में? मान लो छोटे बच्चों में ज्यादा मुनाफा है इस हिसाब से, तो पालने से तो ज्यादा वजह उसमें अपनी माता भी ठीक है भाई। वो कैसे ठीक रहती है? उसको ज्यादा जोर नहीं पड़ता जी बच्चे जंगाने में। अच्छा, मादा कमजोर हो जाती है? उसके बाद में निकल जाता है जी। ठीक है। तो आइए इसके आगे दिखाइए हमें। तो इसमें ये जो मादा है 2, ये भी पहली बार क्रॉस हुई है, ये ब्याने वाली है, 2 महीने की क्रॉस हुई है। ठीक है। और ये एक, ये दूसरी बार है जी। ये आपने किसी में एक रखा हुआ है, किसी में 2 है, किसी में, ये समझ में नहीं आया कि चक्कर है इसका? इसका ब्याने का टाइम नजदीक है जी, वो कल ही है। अच्छा, ये कर लिया है। ये ब्याती कितने दिन में है? जाके ये 15-16 दिन 15-16 दिन में? क्रॉस होने के बाद 15-16 दिन बाद? 115-16 115-16। ठीक है। साल में कितनी बार बच्चे दे देती हैं? 2 बार। 2 बार। ठीक है। इसके बीच में आपने मुर्गे भी रख रखे हैं, इसका क्या? इसके तो वैसे ही अपने वास्ते, अपने वास्ते मुर्गे हैं ये तो 10-20 वैसे जिस तरह खुला एरिया पड़े जी, कीड़े मकोड़े खा जाते हैं। अच्छा। ज्यादा तो पाल नहीं सकते इसमें। इनको जैसे भैंसों को, गायों को चिचड़ी लग जाती है, इनको तो नहीं ऐसी कोई दिक्कत आती? ऐसे कुछ नहीं। ठीक है। तो एक ये मादा, ये अभी इसमें बच्चे भी हैं, ये अभी बच्चे दिए हैं इसमें? ये कल भी आई है। कल भी आई है। ये ऐसे क्यों कर रही है? ये तो अपने उसमें खतरा है जी, कोई मेरा बच्चे को ना छेड़े। अच्छा अच्छा अच्छा, खतरे का संकेत मिल जाता है। तो इसमें गर्मी सर्दी का कैसे क्या रहता है? आपने ये शेड बनाई है जो इसके लिए? इसमें जी सर्दियों में छोटे बच्चे हैं, फिर तो पूरा कवर करना पड़ेगा।
सर्दियों में इतना जरूरत नहीं है। छोटे बच्चे इसमें छोटे बच्चे के लिए तो बिल्कुल ही गुम करना पड़ेगा, गुम करना पड़ेगा। बीमार हो नहीं। आप ये बताएं, जैसे ये मादा अब ब्याएंगी, उनमें से बच्चे जो मरते हैं सर्दियों में ज्यादा मरते हैं या गर्मियों में? ऐसा कुछ नहीं है, ना सर्दी में मरते जी ना गर्मी में मरते। अच्छा, तो सही कंट्रोल किया हुआ नहीं, हवा ठंडी हवा नहीं आएगी अंदर तो उसके बाद नहीं मरेंगे। आप इतने सालों से काम कर रहे हैं इनके ऊपर, तो आप मुझे ये बताएं भाई इसका सही समय कौन सा सही रहता है, इसमें भाई ज्यादा खर्चा नहीं होता इनके ऊपर? बराबरी चलेगा जी, इसका 2 किलो वजन वेट तो ये 2 किलो रात तो खाएगी। और इनका जो वजन प्रोडक्शन आता है वो सर्दियों में ज्यादा आता है या गर्मियों में? सर्दियों में। सर्दियों में, ठीक है। तो अगर अब आपसे कोई लेना चाहे तो आपका संपर्क नंबर है, जो आपका कॉन्टैक्ट नंबर है वो हमारे दर्शकों को बता दीजिए। 872। ठीक है, आपका नंबर हम डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे, और अगर आपसे कोई लेना चाहे तो वो आपसे कांटेक्ट कर लेगा। और जैसे कि आपने ये बताया, जैसे आपके पास एक नर है, वो इस टाइम आपकी सारी मादाएं जो प्रेग्नेंट है? सिर्फ एक ही खल्ली है। एक ही खाली है? 2 नर थे जी। 2 नर थे, एक नर था वो किस हिसाब से मरा आपका? वो बीमार हो गए, बुखार नहीं टूटा। बुखार की जैसे ज्यादा जो इनके अंदर बीमारियां आती है, कौन सी बीमारी सबसे ज्यादा आती है? स्वाइन फ्लू। स्वाइन फीवर, ठीक है। तो इसके लिए तो सरकारी इंजेक्शन इसी के आते होंगे ना? ठीक है, तो आइए हमें बाहर भी थोड़ा सा आपका फार्म दिखाइए। इनको केज के अंदर ही रखते हो या इनके मान लो बाहर भी खोल देते हो थोड़ा बहुत इनको? ब्याने वाली तो अंदर ही रहेगी जी, कोई सी में दिक्कत है फिर मिट्टी में बाहर थोड़ी बहुत देर वास्ते छोड़ देते हैं। अच्छा, ये वैसे सारा दिन पक्के पे रहती है, और इनकी साफ सफाई बहुत अच्छी कर रखी है आपने डेली? अपने नीचे घूमते नहीं, साइड में घूम रहे हैं। अच्छा, देखो पीछे साफ पड़ा, ये आगे आगे घूम रही है। अच्छा, तो ये अपने आप ही ज्यादा सफाई रहती है? आप कितने दिन में साफ करते हैं इसको? गर्मियों में तो 2 बार नड़ा जाएंगे, सर्दियों में तो 3-4 दिन में एक बार नड़ा है। फिर भी इतनी सफाई रहती है? जैसे देखने को मिलता है कई फार्मों पे, आप इनको फीड खिलाते हो, कई फार्मों पे देखा होगा आपने, यूट्यूब पे देखा होगा या कहीं देखा होगा, उनको जैसे सब्जी ऐसी वेस्टिंग खिलाते हैं, इनकी बदबू नहीं आती? इसमें तो राशन ही है जी सारा। राशन में क्या क्या खिलाते हैं इनके? राशन में जी गेहूँ आएगी, मक्की आएगी, फीड के अंदर गेहूँ आएगी, सोयाबीन आएगी। वो कितने रुपए किलो पड़ती है आपको? सबका अलग अलग रेट ऊपर नीचे होता रहता है। सोयाबीन नहीं, आप अपनी फीड तैयार करते हो, तकरीबन कितना रेट रहता है इसका? 25 किलो 26 किलो के लगभग आ जाता है। 25 रुपए किलो, 26 रुपए किलो इसका मैक्सिमम आपको पड़ता है। अगर कंपनी के लिए, कंपनी भी बनाती है, जो कई कंपनियां बना वाली फीड। कंपनी कौन सी बनाती है इनकी? किंग की भी है जी, महाराष्ट्र की भी है जी, ड्यूज की भी है। वो किस रेट में पड़ती है? वो तो 32-33 42 रुपए किलो तक। वो तो फिर ज्यादा इसके ऊपर आपकी आमदनी के ऊपर ही घटेगा फिर तो सारा चीजें, अगर उसको हाँ उसके ऊपर ये महंगे पड़ जाएंगे, फिर उसके बाद आपकी आमदनी है जो निकलनी है इनके अंदर से वही घट ही जाएगी। तो उसके और आपके जो खुद का फीड तैयार करते हो आप, आपके खुद के फीड में और जो कंपनी का फीड है उसमें आपने थोड़ा बहुत देखा हो फर्क, भाई कोई उससे वेट ज्यादा बढ़ता है और आप वाले से थोड़ा बहुत कम बढ़ता हो, ऐसी कोई बात लगी हो आपको? कंपनी वाले में भी कई बार दिक्कत आ जाएगी। कंपनी वाले कई बार माल है नहीं जी, और बूंदी ना सकते ना, कई बार कोई न कोई दवाई अपने चक्कर में तेज बनाने के चक्कर में गड़बड़ कर देगा, फार्म में गड़बड़ कर देगा, फार्मर में गड़बड़ कर देती है। जैसे आपने फीड तैयार की है, स्टार्टिंग में आपने अपनी खुद की फीड दी थी या आपने यूज की हुई है कंपनी? पहले अपने यहाँ भी यूज की, अपनी आप की ले आते हैं जी थोड़ी बहुत। आप स्टार्टिंग से लेके अब तक अपने खुद की यूज कर रहे हैं। आप इसके अलावा पिग फार्मिंग के अलावा क्या क्या काम करते हैं? पशु करा जी, खेती करा जी। खेती करते हो, और इसकी जो वेस्टिंग है ये कहाँ पे निकालते हो? बाहर निकालते हैं जी, बाहर तालाब है। तालाब में? और तालाब से कहाँ जाता है ये? खेत में जाएगा। खेत में ये जैसे गोबर का काम करते हैं वो खेत में भी अच्छा होता होगा इसका? हाँ जी, कोई खादी होगा जी वो जो। आपने इसके अंदर ये सारे रखे हैं या बाहर भी रखते हैं किसी उसमें? बाहर भी है जी। चलो बाहर वाले दिखाओ हमें थोड़ा सा। तो सर आपने ये जो बाहर रखे हैं, ये बाहर वालों पे कोई अलग इफेक्ट पड़ता है बाहर की रोशनी का या किसी के रंग का, वेट का? ज्यादा ही हो जाता है जी, बाहर आ ही नहीं सकते इतने अंदर तो जी।
अच्छा, वैसे रख रखे मैनेजमेंट के चक्कर में। ये तो ज्यादा हो जाएगा जी, पहले भी बहुत ज्यादा बढ़ रहा था जी, फिर बढ़ जाएगा जी। 1 महीने के बाद लगभग सारे नहीं बहुत ज्यादा बाहर आ गए। आप इसको कितनी बार सेल करते हो साल में? मान लो इसको इकट्ठा सेल करते हो या कैसे? दोनों काम हो जाए जी, ज्यादा से ज्यादा भी बिक जाए जी, कल्ला कल्ला भी बिक जाए। वैसे कल्ला कल्ला भी बिक जाता है। इसी टाइम ही बेच दे रहा हूँ जी। अगर कोई आपसे लेना चाहे, कोई भी युवा साथी या कोई भी आप फार्म आगे करना चाहे, आपसे लेना चाहे, तो आप किस रेट से उन्हें देंगे? वो तो साइज के ऊपर हो गया जी। मान लो बच्चे छोटे से स्टार्ट करना चाहे, बच्चे जी अगर बिल्कुल छोटा लेगा तो 2500 3000 का जी। अगर उसमें थोड़ा हैवी लगेगा 3.5 का 4 का, आगे तो 12 13 14 15 20। चलो वो तो ठीक बात है। वैसे आपके मुताबिक हमारे जो भी आगे न्यू शुरू करना चाहते हैं, न्यू स्टार्टिंग करना चाहते हैं, उनको बड़े से करना चाहिए या किस हिसाब से स्टार्टिंग करनी चाहिए जिससे उन्हें जो है मुनाफा हो, नुकसान ना सहना पड़े? क्योंकि स्टार्टिंग में होता है ना, हिसाब नहीं होता करने का, इसलिए चीज होनी चाहिए जी। हाँ, छोटे भी और बड़े भी। छोटे रखेगा जी, इतना 1-1.5 साल तक वो कमाई नहीं देने का, इतना उतनी उसकी जी उतर जाएगा। ठीक है, मान लो बड़े से स्टार्ट करना चाहिए। कितनी मादा से स्टार्टिंग करनी चाहिए? 10 मादा से। ठीक है, तो आप अपने फीड दिखाएंगे थोड़ी सी, इसके बाद हमें दिखा देंगे। पहली बार का रिजल्ट है जी, 2 मादा वाला ये दिखाता हूँ। दिखाओ आप अपना पहली बार का कैसा रिजल्ट है आपका। ठीक है, दूसरी बार की मादा है दोनों। अच्छा, दूसरी बार में कितने बच्चे दिए इन्होंने? दूसरी बार में एक ने 14 दिए जी, एक ने 11 दिए। ठीक है, तो इनमें से कोई मरा मुरा तो नहीं? कोई दिक्कत नहीं है जी। सारे मादा अच्छे बहुत अच्छी होती है जी, वो अपने बच्चे को मरने नहीं देती। वो मादा के ऊपर भी डिपेंड होता है। मादा भी जो अपने आप पे भी हो जी। अच्छा, मादा जो अपने अंदर जी ट्रायंगल लगाई हुई अंदर जी, बंदा भी उसको जावा उसको लगा हो, अच्छा, दिक्कत नहीं होती। इसमें वैसे दिक्कत आ जाती है। कहीं पर बंदा नहीं हो, जैसे आप इसका फार्मिंग का काम करते हो, जैसे इनका कोई मारने का काटने का कोई डर तो नहीं होता? नहीं है, ये जो नहीं काटेंगे जी, जो लोकल होंगे अपनी इंडिया की नस्ल जी, वो काट जाती है। ये उनसे अलग नस्ल होती ये है? नहीं काटेंगे। ये उनसे वजन में बाहर होते हैं या कितनी होती है इसे? वो तो ज्यादा से ज्यादा जी 80 किलो तक नोड़ेगी, ये 3 क्विंटल तक नोट जाती है। अच्छा, इसका वेट भी ज्यादा होता है और इसका स्वभाव भी जैसे उनसे बहुत नरम होता है। ठीक है, और आप जैसे हमें बताएं कि आपने जो फीड बनाई है वो किसी और को अगर लेनी हो आपसे, वो आप दे सकते हो? वो बता सकते हैं जी, जो माल रलेगा अपने लेकर तैयार कर लेंगे। अच्छा, आप उनको सलाह दे सकते हो भी कैसे तैयार करनी है? क्या चीज मिलेगी, क्या होगा जी। ठीक है, तो आइए आप अपनी फीड भी दिखाइए हमें। और जो ये इनकी वेस्टिंग है, इसका कहाँ से निकालोगे अब आप? खेत में भी इसका जुगाड़? शाम में निकलेगा जी, सूखने के बाद ट्राली के साथ। अच्छा, ट्राली के साथ निकलता है। वैसे जो आपने फीड बनाई है वो अपने आप ही ग्राइंड करते हो या इसको कहीं? नहीं, ग्राइंड अलग अलग लाओ, मक्की पिसा के लेते हैं, आटा पिसा के लेते हैं। ठीक है, बाहर ले आइए आप इसको, या दूसरी तरफ है? ठीक है, ये तो जी 2-3 दिन की मिली हुई है। कौन सी? ये इनमें तो मिला के रख दी 2 दिन की। इसमें जी फ्रैक्टा पड़ा, मक्की पड़ी। इसके अंदर ये एक और फीड मिक्स कर रखी है आपने किसी चीज की? कंपनी की फीड है जी, इसमें बीच बीच में थोड़ा। अच्छा, थोड़ी बहुत ही कंपनी की फीड भी मिक्स करते हो? इसके अंदर दवाइयाँ आ जाती होंगी, इसके लिए आप कंपनी की फीड यूज करते हो? ठीक है, बच्चे बुच्चे वास्ते अच्छी रहो। बच्चों के लिए ये मिक्स करते हो? जैसे अब आपके पास सारी मादाएं हैं जो वह सारी प्रेग्नेंट है, सारी ब्याने वाली हैं, बच्चों वाली हैं, इसलिए आप कंपनी की फीड यूज कर रहे हो? ठीक है, आपकी जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी। अगर कोई भी आपसे संपर्क करना चाहे तो आप पे कॉल करेगा, तो आप उसे जानकारी जरूर दें। ठीक है, ठीक है, धन्यवाद।